नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए देखते हैं आज की हिमाचल की ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। पीएम मोदी बोले, हिमाचल प्रदेश राम मंदिर निर्माण के संकल्प की भूमि। हिमाचल में चुनाव आयोग द्वारा 31 स्थानों पर होगी मतगणना। मेडिकल कॉलेज पर झूठ बोल रहे सीएम सुक्खू अनुराग ठाकुर। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, धन बल से प्रदेश सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। प्रदेश सरकार सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से राज्य के किसानों से सीधे गेहूं का खरीद कर रहा है। इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया था। हिमाचल में इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। शिमला में बारिश की बौछार ने गर्मी से दिलाई राहत। वीकेंड से पहले उमड़ी सैलानियों की भीड़। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू के सभागार में आयोजित दूसरी रिहर्सल। लोकसभा आम चुनाव 2024 और विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त होने वाले माइक्रो ऑब्जर्वर को निर्देश देते भारत निर्वाचन आयोग। पीएम मोदी पहुंचे हिमाचल, बोले, ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया। अब खबरें विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले सिरमौर के नाहन में रैली की। अब वह मंडी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हिमाचल के मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पालमपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई थी। वहां लिए गए फैसले ने इतिहास रच दिया। इसी सत्र में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, यानी हिमाचल प्रदेश राम मंदिर निर्माण के संकल्प की भूमि है। लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण में 1 जून को हिमाचल में मतदान के बाद 4 जून को मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने प्रदेश में 31 स्थानों पर वोटों की गिनती होगी। लोकसभा की 4 और विधानसभा उपचुनावों की 6 सीटों के लिए इन केंद्रों में मतगणना होगी। शिमला जिला में सबसे अधिक 8 मतगणना केंद्र चिन्हित किए गए हैं। कांगड़ा में 5, मंडी में 4, हमीरपुर में 3, बिलासपुर में, सोलन में 2-2, जबकि चंबा, कुल्लू, ऊना, सिरमौर और किन्नौर में 1-1 केंद्र पर मतगणना होगी। शिमला जिला मतगणना धामी कॉलेज में प्रस्तावित थी, लेकिन कॉलेज भवन के असुरक्षित घोषित होने के बाद शोगी स्कूल के विकल्प के तौर पर चिन्हित किया गया है। मतगणना को लेकर शोगी स्कूल की व्यवस्थाओं से निर्वाचन आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए शिमला जिले की मतगणना उन सभी 8 स्थानों पर करवाने का फैसला लिया है जहां विधानसभा चुनावों के दौरान मतगणना की जाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सर्वविदित है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन है। अब या तो मुख्यमंत्री सुक्खू की याददाश्त कमजोर है या उन्हें भाजपा के लिए कामों की क्रेडिट लेने की बीमारी लग गई है। सुक्खू गली गली घूमकर अपनी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। 16 महीनों के शासन में मुख्यमंत्री जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए, अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए, तो अब चुनाव के समय जन आक्रोश से बचने के लिए भाजपा के कार्यों को अपना बताकर बेचना चाह रहे हैं। अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री दूसरे के काम चुराने से ज्यादा अपने सरकार के कार्यों पर ध्यान दे, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 जून को कांग्रेस हमीरपुर लोकसभा सीट हार रही है। मुख्यमंत्री भी इस बात को भली भांति जानते हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराकर कुछ लोग सरेआम तो कुछ परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले घूम रहे थे। यह बात ऊना के बढ़ाला व हरोली विधानसभा क्षेत्र के हीरानगर, समनाल, कांगड़, धर्मपुर, लोअर बडेड़ा, करमपुर, चांदपुर व ईसपुर गांवों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा, धन बल से प्रदेश सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। राज्यसभा की 1 सीट के लिए भाजपा ने 9 चुने गए विधायकों की विधायकी दांव पर लगा दी। कांग्रेस पार्टी से दगा करने वाले विधायकों को अपनी सीट गंवानी पड़ी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। अब जनता की अदालत में भी उनके लिए नो एंट्री के बोर्ड लग गए हैं। सरकार ने इस सीजन किसानों से 10,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा अनाज खरीद के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन
के माध्यम से 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं खरीद की जा रही है। गुरुवार शाम तक 2831 मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश के 754 किसानों से अब तक खरीदी गई है। इसकी कुल कीमत 6 करोड़ 32 लाख के करीब है। यह राशि प्रदेश के 729 किसानों के खाते में डाली जा चुकी है, जबकि 25 किसानों की राशि अभी पेंडिंग चली हुई है। 24 घंटे के अंदर गेहूं की राशि डाल दी जाएगी। अभी सीजन चला हुआ है जो कि 10 जून तक चलेगा। आज की सबसे बड़ी खबर कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के नाहन में है। यहाँ उन्होंने ऐतिहासिक चौगान मैदान से लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने विपक्ष के इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है और राम मंदिर को लेकर इनकी साजिश चल रही है। शिमला में बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। मैदानी राज्यों में आग उगलती गर्मी से राहत पाने शिमला पहुंचे सैलानी वर्षा की बौछारों में झूम उठे हैं। शिमला के रिज मैदान पर वर्षा की बौछारों के बीच जमकर लुत्फ उठाया जा रहा है। रिज मैदान पर सेल्फियां खींचने और वीडियो बनाने का दौर चलता रहा। शिमला में भी पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप सर चढ़कर बोल रहा था, जो कि बारिश के होने से लोगों को राहत दिला रहा है। लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया के लिए 1 जून को विभिन्न मतदान केंद्रों पर तैनात होने वाले हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू के सभागार में आयोजित दूसरी रिहर्सल के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए एसडीएम हमीरपुर व सहायक निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार सोनी मौजूद थे। पीएम मोदी ने पहाड़ी बोली में अपने भाषण की शुरुआत की। पीएम ने सभी खे मेरी ढाल सभी खे राम राम कहकर संबोधित किया। लोगों को कहा ऐसा लग रहा है कि अपने घर पे ही आया हूँ। स्थानीय व्यंजन पटांडे व सिड्डू का भी जिक्र किया। मोदी ने माँ बाला सुंदरी, माता रेणुका, परशुराम की धरती, चूड़ेश्वर महाराज, शीरगुल और महासुदेवता का भी जिक्र किया। मोदी जी ने कहा कि भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा। भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, लेकिन अब भारत घर में घुसकर मारता है। बर्फीली पहाड़ियों ने ठंडे दिमाग से भी काम करना सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। लोकसभा आम चुनाव 2024 और विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त होने वाले माइक्रो ऑब्जर्वरों को निर्देश देते भारत निर्वाचन आयोग के सम्मानीय पर्यवेक्षक श्यामलाल पुनिया बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों और माइक्रो ऑब्जर्वरों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। हिमाचल बुलेटिन में और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।